गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट जो क्लास थी उसके अंदर अपने डिस्कस किया था पैकिंग एफिशिएंसी कि किसी जो यूनिट सेल है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। एफसीसी की पैकिंग एफसीसी की निकाली थी, बीसीसी की एंड सीसीपी, कुछ टाइप्स की जो वो अपनी वैकेंसी थी उनको अपने पैकिंग एफिशिएंसी निकाला था। उसके बाद में अपन उससे पहले देखा था कि ऑक्टाहाइड्रल वॉइड टेट्राहाइड्रल वॉइड्स को कैसे फिल करते हैं। फिर उससे पहले अपन ने देखा था कि अरेंजमेंट कि एफसीसी का अरेंजमेंट कैसे होता है, क्लोज पैकिंग में क्या होता है, स्क्वायर पैकिंग के अंदर कैसे अपन पैकिंग करते हैं एंड स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कैसे पैकिंग करते हैं, हेक्सागोनल के अंदर पैकिंग कैसे होती है। ये अपने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था। अब इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं इसके अंदर कि जो कि कोई यूनिट है उसके अंदर कोई डिफेक्ट मिलता है, कोई अपना क्रिस्टल है उसके अंदर कुछ डिफेक्ट पाए जाते हैं, तो वो कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं उनके बारे में अपन को यहाँ पे पढ़ना है। तो क्रिस्टल डिफेक्ट आर बेसिकली इरेगुलर इन द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। क्रिस्टल डिफेक्ट में क्या होता है कि बेसिकली इरेगुलरिटी आ जाती है कहीं कहीं पे, तो उससे क्या होता है कि उसके अंदर डिफेक्ट आ जाता है। तो उन डिफेक्ट को अपन को यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं उसके अंदर पॉइंट डिफेक्ट की कि पॉइंट डिफेक्ट में क्या होता है। पॉइंट डिफेक्ट आर द इरेगुलरिटीज और डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट अराउंड ए पॉइंट और एन एटम इन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। कि ये पॉइंट डिफेक्ट के अंदर क्या होता है कि जो अपना अरेंजमेंट था रेगुलर का उसके अंदर क्या आता है कि एक जगह पे क्या आ जाता है, स्पेस आ जाता है कि वहाँ का जो अपना इलेक्ट्रॉन है या आयन है वो क्या करता है वहाँ से मूव कर जाता है। तो उस इफेक्ट को अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको, पॉइंट इफेक्ट। सेकेंड बात करते हैं लाइन डिफेक्ट की कि लाइन डिफेक्ट के अंदर क्या होता है कि लाइन डिफेक्ट आर द इरेगुलरिटी ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट इन एंटायर रो और लैटिस पॉइंट। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे डिफेक्ट होगा तो अपन पॉइंट में तो कहा कि एक पॉइंट के ऊपर जो आयन है वो वहाँ से मूव हो रहा है, लेकिन जो अपन पढ़ रहे हैं लाइन इफेक्ट की, तो लाइन इफेक्ट में क्या हो रहा है कि सेम होगा, पूरे में से ही होगा। अगर एक पॉजिटिव आयन जा रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए एक नेगेटिव आयन का होगा वहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये अपना हो गया पॉइंट इफेक्ट एंड लाइन इफेक्ट। तो फिर इसके बाद में आते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइंट इफेक्ट की पॉइंट इफेक्ट में कौन कौन से टाइप्स पाए जाते हैं उसके बारे में अपन यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो नंबर वन बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइंट्स इफेक्ट में। सबसे पहले आते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे दे रखा है NaCl के, अपन को स्ट्रक्चर दे रखी है। NaCl क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है। अब आयनिक कंपाउंड के अंदर अपन देखते हैं कि इसका जो अरेंजमेंट है वो Na+ एंड Cl- के साथ यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पर अपन क्या देखते हैं कि यहाँ से क्या हो रहा है कि एक जो सोडियम प्लस आयन है वो क्या हो रहा है यहाँ से रिमूव हो गया। तो इसको अपन क्या कहेंगे, पॉइंट डिफेक्ट। जिसके अंदर कौन सा डिफेक्ट आ गया, पॉइंट डिफेक्ट में इम्प्योरिटी डिफेक्ट। एंड सेकंड की बात करें डिफरेंट टाइप ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री डिफेक्ट फॉर नॉन आयनिक कंपाउंड। ये तो अपना बात की थी आयनिक कंपाउंड की। तो आयनिक कंपाउंड की तो बात होगी, तो उसको कंप्लीट करने के लिए क्या होता है कि अगर एक जो सोडियम आयन है वो यहाँ से रिमूव हो रहा है तो उसकी जगह कोई दूसरा आयन यहाँ पे उसकी जगह रिप्लेस हो रहा है। जैसे कि सोडियम चला गया तो उसकी जगह क्या आ गया, स्ट्रांशियम आ गया। और जो अपना कंपाउंड था उसको न्यूट्रल बनाने के लिए क्या करते हैं, चार्ज को बैलेंस करते हैं। तो Na+1 की जगह यहाँ पे क्या आ गया, स्ट्रांशियम+2 आ गया। तो जो अपना जो कंपाउंड था, जो अपना कॉम्प्लेक्स था वो क्या है, बैलेंस है और न्यूट्रल है। अब इसके अंदर बात करते हैं सेकंड थिंग की बात करें डिफरेंट टाइप ऑफ स्टीरियो और नॉन आयनिक सॉलिड। नॉन आयनिक सॉलिड में क्या होगा, एक आयनिक सॉलिड में अगर एक उसको जैसे कि कोई कंपाउंड है तो उसमें जैसे कि एक मेटल में से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उसी की जगह उसको बैलेंस करने के साथ में दूसरा भी एक से ज़्यादा कंपाउंड में से इलेक्ट्रॉन या जो आयंस है वो बाहर निकल जाते हैं। तो वो अपना हो जाएगा कौन सा इफेक्ट, वैकेंसी इफेक्ट। कि बैलेंस करने के लिए करते एक साथ दो निकलते हैं तो जिससे क्या होती है उसकी बैलेंसी में जो उसके जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाती है, ढीली पड़ जाती है। अब इसके अंदर बात करते हैं उसके बाद में इंटरस्टाइल इफेक्ट।
कि इंटरस्टाइल इफेक्ट में क्या होता है, क्रिस्टल इज सेड टू हैव इंटरस्टाइल डिफेक्ट विच इज सम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम और मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई एन इंटरस्टियल साइट। इंटरस्टियल साइट को बोलते हैं कि अंदर की तरफ जाके कहीं पे शिफ्ट हो जाते हैं और उसकी जगह पे क्या बन जाता है, वॉइड बन जाता है। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इंटरस्टाइल डिफेक्ट। इससे क्या होता है कि इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, तो जिससे क्या होता है कि जो अपना सब्सटेंस है उसकी जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। देन उसके बाद में बात करते हैं अपन इसकी डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइकेनो डिफेक्ट फॉर आयनिक। सबसे पहले आता है शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट के अंदर क्या होता है कि अगर एक पॉजिटिव आयन शॉर्ट है तो उसको शॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे, उसमें से एक नेगेटिव आयन को भी बाहर निकाल देते हैं, जब जाके वो क्या होगा, अपना बैलेंस होगा। तो ये अपना इफेक्ट कहलाता है शॉर्ट की डिफेक्ट। सेकंड बात करें फ्रैंकल। फ्रैंकल को अपन क्या बोलते हैं, डिसलोकेशन इफेक्ट भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इन दिस इफेक्ट द स्मॉलर आयन इज डिसलोकेट फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइट, कि जहाँ पे उसको होना चाहिए वहाँ से क्या हो जाता है, वो डिसलोकेट हो जाता है और दूसरी जगह जाके शिफ्ट हो जाता है। फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइड टू एन इंटरस्टाइल साइड, की जो अपना जो साइड थी इसको यहाँ पे होना चाहिए वहाँ से डिसलोकेट होकर इंटरस्टाइल में जाके शिफ्ट हो जाता है। इट क्रिएट ए वैकेंसी डिफेक्ट ए टाई ओरिजिनल साइट एंड एन इंटरस्टाइल डिफेक्ट दिस इज न्यू लोकेशन। कि ये क्या करता है कि जहाँ पे पहले थे तो वहाँ पे तो शॉर्ट की इफेक्ट क्रिएट कर रहा है कि वहाँ से आयन निकल गया, और जहाँ पे वो जा रहा है, जहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, वहाँ पे कौन सा इफेक्ट कर रहा है, वो इंटरस्टाइल इफेक्ट शो कर रहा है डिफेक्ट। इट डज नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड, जिससे क्या होता है कि डेंसिटी चेंज नहीं होती क्योंकि वहाँ से दूसरी जगह जा रहा है। लेकिन होता क्या है, फ्रैंकल डिफेक्ट इज शो बाय आयनिक सब्सटेंस इन विच देयर इज ए लार्ज डिफरेंस इन द साइज ऑफ आयन। ये बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, आयनिक कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसलिए इसमें चार्ज का तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन क्या होता है कि एक यहाँ से दूसरी जगह पे डिसलोकेट हो गया तो उसका क्या है कि पूरे जो एटम है या पार्टिकल्स, उसका क्या है, जो चार्ज है वो तो क्या होता है, सेम रहता है, चार्ज के अंदर प्रॉब्लम नहीं आती। तो अब इसके बाद में बात करते हैं अपन नॉन स्ट्राइकोमेट्रिक इफेक्ट। कि नॉन स्ट्राइक, एक तो स्ट्राइकोमेट्री का मतलब हो गया सममिति, कि इसके अंदर क्या है कि पूरी सिमेट्री में है। अब नॉन स्ट्राइकोमेट्री की बात करें तो इसके अंदर क्या आता है, सबसे पहले आता है डिफरेंट टाइप मेटल डेफिशिएंसी। कि दिस डिफेक्ट अराइज बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ मेटल आयन फ्रॉम इट्स लैटिस साइट। इसके अंदर क्या होता है कि इसकी जो मेटल होता है वो क्या होता है, इसमें एब्सेंट होता है। चाहे इसके दिस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंशन बाय ये एडजेक्शन हैवियर ए हायर पॉजिटिव चार्ज। किसमें क्या होता है कि एक जो एटम उसकी क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जगह आ जाता है। तो ये क्या होगा कि इससे क्या होता है कि पार्टिकल के अंदर मूविंग होने लग जाती है, कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होने लग जाते हैं। जिससे ट्रांसफ़र होंगे तो इससे क्या होता है कि जो अपना क्या है, इलेक्ट्रिकल करंट का है या आयंस का है, कि वो ट्रांसफ़र होता रहता है, जिससे क्या होता है कि करंट आसानी से पास हो जाता है इस डिफेक्ट के कारण। अब उसके बाद में बात करते हैं कि इसके अंदर की मेटल एक्सेस डिफेक्ट, कि एक तो डेफिशिएंसी हो गया, दूसरा क्या है, एक्सेस से हो रहा है। तो एक्सेस के अंदर क्या होता है, सबसे पहले बात करें एनायनिक वैकेंसी। एक कंपाउंड में हैव एन एक्स्ट्रा मेटल आयन, द नेगेटिव आयन इज एब्सेंट फ्रॉम इट लैटिस साइड, दिस एम्प्टी लैटिस साइड इज कॉल्ड ए होल। तो यहाँ पे क्या है कि देखो ये दिखा रहा है कि यहाँ पे क्या है, होल बन जाता है। तो द टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी दिस साइड इज ऑक्यूपाइड बाई एन इलेक्ट्रॉन, तो उसकी जगह क्या आ जाती है, उसको भरने के लिए एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पर आ जाता है। जैसे कि डायग्राम के अंदर देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ शो कर रखा है। दिस होल ऑक्यूपाइड बाई एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एफ सेंटर और फाब्जन सेंटर। इसको अपन क्या बोलते हैं, एफ सेंटर बोलते हैं। द एफ सेंटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द कंपाउंड, जिसके कारण क्या करता है कि जो कंपाउंड है वो क्या करता है, कलर शो करता है एफ सेंटर के कारण। दूसरी बात करते थे प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रैक्शन। इसके अंदर क्या होता है, एक कंपाउंड इज सेड टू हैव एक्सट्रैक्शन if a cation is present in the interstitial site an electron present in the interstitial site to maintain the electrical neutrality। ये क्या करते हैं, एक दूसरे की इलेक्ट्रिसिटी को न्यूट्रल कर देते हैं। तो ये अपने जो मेन डिफेक्ट पूछता है वो फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉर्ट के डिफेक्ट अपन से पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। एंड सेकंड थिंग पूछा जाएगा स्ट्राइकोमेट्रिक डिफेक्ट एंड नॉन स्ट्राइकोमेट्रिक डिफेक्ट, यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है।
अब इसके बाद में बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड बेस्ड ऑन द दियर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कि इलेक्ट्रिविटी कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं अपने जो अपने सॉलिड है उसको डिवाइड करते हैं। तो कौन से हो गए, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। कंडक्टर अपन सब जानते हैं कि द सॉलिड विच कंडक्टिंग, कि जो क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, अपने कंडक्टर कहलाते हैं। जिसकी अपने क्या होती है जो रेंज होती है वो क्या होती है 10⁴ to 10⁻⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। सेकंड बात करते हैं इंसुलेटर की। इंसुलेटर क्या होता है कि जिसके अंदर क्या होगी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाती, वो क्या कहलाते हैं अपने इंसुलेटर। एंड देन बात करें सेमी कंडक्टर की। सेमी कंडक्टर ऐसे होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी मूव भी करती है और इंसुलेटर का भी करेक्ट, अगर उसकी रेंज को कम कर देते हैं या उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देते हैं तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। देयर आर द सॉलिड विद कंडक्टिविटी इन द इंटरमीडिएट रेंज फ्रॉम द 10⁶ to 10⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो ये था अपना क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर। इसके बाद में आता है कि टाइप्स ऑफ कंडक्टर कौन से, सेमी कंडक्टर कौन से, इसके टाइप्स पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।